लोगों का कहना है कि ये उन रेयर फिल्मों में से एक है जिसकी तीनों पार्ट्स का एंड बहुत बढ़िया रहा। पहले पार्ट में जो कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन था वो तीसरे पार्ट में आकर डेस्टिनी वाले क्लाइमैक्स तक बढ़िया तरीके से पहुंचता है। कहानी हो, इफेक्ट्स हो या एक्टिंग, तीनों में कंसिस्टेंटली क्वालिटी बनी रही। दोनों लव एंगल्स भी इंटरेस्टिंग थे। पहले भाई भाई, फिर भाई बहन और आखिर में बन गए सिस्टर सिस्टर। चलो सीधा शुरू करते हैं द मैट्रिक्स की तीसरी फिल्म रेवोल्यूशंस। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरी फिल्म खत्म हुई थी। नियो जब मशीनों से लड़ता है तो बस हाथ उठाकर ही सारे इलेक्ट्रॉनिक स्क्विड्स को बंद कर देता है। कहानी में आगे नियो स्क्विड्स को हटाने के बाद बेहोश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर को लगता है उसका दिमाग एक्टिव है, जैसे वो मैट्रिक्स में ही घूम रहा हो। कोड ट्रेसिंग करने पर पता चलता है कि वो मैट्रिक्स में भी नहीं है। अब सवाल ये है वो है कहाँ? इसी बीच खबर मिलती है कि मशीन्स जायन को खोते हुए उसके बेस तक पहुंचने वाली है। 20 घंटे से भी कम का टाइम है और अब जायन में कोई ईएमपी भी नहीं है। अब उनकी आखिरी उम्मीद है नियो। तभी सेरेफ का कॉल आता है। ऑरेकल ने मॉर्फियस और ट्रिनिटी को बुलाया है। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं। ऑरेकल अब कोई और दिखती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं बताती। बस कहती है कि नियो मैट्रिक्स और रियलिटी के बीच की एक ग्रे जोन में फंसा है, जो बहुत कंफ्यूजिंग और खतरनाक जगह है। उस एरिया को कंट्रोल करता है ट्रेनमैन, एक ऐसा प्रोग्राम जो इलीगल तरीके से प्रोग्राम्स को इधर उधर ले जाता है। ऑरेकल बताती है कि ट्रेनमैन काम करता है मेरोविंजन के लिए, जो एक पुराना और खतरनाक प्रोग्राम माफिया है। अगर नियो पहले उसके हाथ लग गया तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऑरेकल सेरेफ को भेजती है मॉर्फियस और ट्रिनिटी की मदद के लिए। फिर तीनों एक ट्रेन में जाते हैं जहां एक कोने में बैठे होमलेस आदमी को देखते हैं, वो ही ट्रेनमैन है। वो भागने लगता है और तीनों उसके पीछे दौड़ते हैं। ट्रेनमैन प्लेटफॉर्म क्रॉस करके गायब हो जाता है नियो को पकड़ने के लिए। उधर नियो एक तीनों डांस फ्लोर में पहुंचते हैं जहां उन्हें मेरोविंजन मिलता है। वो कहता है कि नियो को देने के बदले उसे ऑरेकल की आंखें चाहिए ताकि वो अपग्रेडेड बन सके, लेकिन तीनों ये डील नहीं मानते। सेरेफ की किक और टीम वर्क की मदद से वो दुश्मनों को हराकर नियो को आजाद करवा लेते हैं। वी न्यू और वी ऑल डाई राइट हियर राइट नाउ। अब नियो को छुड़वा कर लौटे, लेकिन मेरोविंगियन को कुछ भी नहीं मिला। यही होता है जब कोई जरूरत से ज्यादा लालची हो जाए। थोड़ी देर बाद नियो वापस मिल जाता है, लेकिन वो सीधे जायन लौटने के मूड में नहीं। उससे पहले ऑरेकल से मिलकर अपने सवालों के जवाब चाहिए। उससे ये समझना है कि आर्किटेक्ट के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया गया और जायन का आगे क्या होगा। ऑरेकल सीधा जवाब नहीं देती। वो बस कहती है कि हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। मैं अंत देख रही हूँ, अंधेरा है। वो नियो को स्मिथ से सावधान रहने को कहती है। मैट्रिक्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए नियो जैसे ग्लिच के साथ साथ स्मिथ जैसा प्रोग्राम भी बना, एक दूसरे के अपोजिट। अब दोनों की ताकत बराबर है और मैट्रिक्स और जायन का फ्यूचर या तो नियो के पास है या स्मिथ के पास। नियो के जाने के बाद ऑरेकल को पता है कि स्मिथ आ रहा है। वो सराफ को कहती है कि सती को लेकर तुरंत चले जाए, लेकिन देर हो चुकी होती है। स्मिथ्स ऊपर आ चुके हैं। सराफ और सती छिपने की चलता है कि सेराफ भी अब स्मिथ का हिस्सा बन चुका है। स्मिथ अब ऑरेकल को संक्रमित करता है, वो भी उसका क्लोन बन जाती है। इस बार वो क्लोन पहले से ज्यादा डरावना लगता है, यहाँ तक कि खुद स्मिथ भी थोड़ी देर चौंक जाता है। अब जॉन के ऊपर खतरा है। मशीनें दीवार तक पहुंच चुकी हैं और 10 घंटे से भी कम का समय बचा है। अंदर सब तैयारियों में लगे हैं। मॉर्फियस और नायोबी एक मिशन पर निकलते हैं जहां वो एक ईएम पल्स ज्यादा भीतर से ट्रिगर करेंगे। नियो का प्लान अलग है। उसे एक जहाज लेकर मशीन सिटी जाना है, जो उसके सपनों में बार बार आता रहा है। उसे यकीन है वहीं से सबका हल